हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट बीएन शर्मा आज आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ। मुझे सोसाइटी में देखते हुए बड़ा दुख और कष्ट हो रहा है कि सहारा इंडिया वालों को पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट सहारा इंडिया के पैसे को भुगतान नहीं कर सकता है। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कारण तो मेरे को नहीं लग रहा, बट ये है कि जानबूझ करके लोगों को परेशान करने का एक तरीका है। आए दिन देख रहे हैं, कभी सहारा के जमाकर्ताओं को ये बोला जा रहा है कि आपका पैसा मिल रहा है, शासन आपका पैसा दे रही है, पता नहीं किसके खाते में आ रहा है किसके खाते में नहीं आ रहा। आज तक किसी को कोई कंफर्म नहीं हो रहा। बट मैंने इस समस्या को देख करके मैंने एक पत्र लिखा था 9/12/2024 को, अभी अभी फ़िलहाल, ताकि लोगों का पैसा मिल सके। और उसके लिए मैंने एक निवेदन भी किया था सरकार को, और इसके लिए सलाह भी दिया है, जिसको मैं सामने आपके प्रकट कर रहा हूँ। और ये जो लेटर दिया गया है, ये सीरियस एंड फ्रॉड विभाग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय को दिया गया था। इसमें मैंने लिखा था कि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को सहारा इंडिया के अधिकारी, सहारा इंडिया के ब्रांच मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर, भारत का वित्त विभाग से संबंधित अधिकारी, सेबी और भारत के न्यायालय जानबूझकर जमाकर्ताओं को बर्बाद करने के संबंध में। इसमें मैंने लिखा था, महोदय, मैं बीएन शर्मा अधिवक्ता, मुख्य विधि सलाहकार, कार्यालय पता हरिओम लीगल हेल्प सर्विसेज, इंदिरा नगर, जमनीपाली, कोरबा, छत्तीसगढ़, सहारा इंडिया के संबंध में यही कह सकता हूँ, यह कि मैं समझता हूँ कि देश में अब अनपढ़ उतने नहीं हैं और अज्ञानी भी नहीं हैं जो ये नहीं समझते होंगे कि बैंक या सोसाइटी का काम क्या होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है। दूसरा मैंने ये लिखा था, यह कि मुझे लगता है कि जानबूझकर सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को बर्बाद करने का षड्यंत्र किया जा रहा है और किया गया है। तीसरा मैंने ये लिखा था, यह कि वित्तीय संस्था का काम होता है लोगों के से पैसा डिपॉजिट के रूप में लेना और उस पैसे को ज़रूरतमंद लोगों को एक ऋण के रूप में देना और लाभ कमाना। चौथा मैंने ये लिखा था, यह कि सहारा इंडिया के ब्रांच मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर, यहाँ तक के सुब्रत राय सहारा जो मर गया, ये बस पैसा उगाने में के लिए काम कर रहे थे और फ्लो ऑफ मनी को रोक दिया गया था। यह कि पांचवा नंबर मैंने ये लिखा था कि जमाकर्ता यह चाहता है कि वह रकम जमा किया है वह रकम आवश्यकता पर काम आए, जैसे शादी ब्याह हो गया, कोई इलाज हो गया, बच्चे को पढ़ाने में हो गया, इत्यादि। छठवां मैंने ये लिखा था कि सहारा इंडिया के जमाकर्ता लंबे समय के लिए पैसा जमा किए हुए हैं, जो कि 2 या 3 साल से ऊपर के हैं। यहाँ तक कि 15-15 साल तक के लोग पैसे इसमें जमा किए हुए हैं, जिनको समय पैसा मिलने मैच्योरिटी की जरूरत नहीं है, उनको लिक्विडिटी की जरूरत है। जब चाहे वो उसमें से लोन मिल जाए, उनको सहायता मिल जाए, ये लोग चाहते हैं। सातवां मैंने ये लिखा था कि जमाकर्ता सहारा उन्हीं के जमा रकम से अगर लोन दे देता तो मेरे ख्याल से ये समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि फ्रेंचाइजी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, यहाँ तक के सुब्रत राय के जितने अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी, हेरा फेरी में लगे रहे, 420 करने में लगे रहे। इन्होंने क्या किया, फ्रेंचाइजी से या तो ब्रांच से लोन देना बंद कर दिया, लोन नहीं दिए, बस डिपॉजिट पे ध्यान दिया, और हेरा फेरी ये था मतलब कन्वर्जन में ध्यान दिया। इसलिए ये जो पैसे की जो फ्लो ऑफ मनी था ये रुक गया। रुकने के कारण क्या हुआ, इनके पास पैसे की कमी आने लगी। हो सकता है यहाँ का पैसा ये फॉरेन भेज रहा हूँ, कहीं भेज रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा हूँ। इसमें इनकम टैक्स से भी लेकर के सब विभाग मिले हैं, ऐसा लगता है, पर जो भी हो अब मैं नहीं जानता। नेक्स्ट 8वां मैंने ये लिखा था, जमाकर्ताओं को उन्हीं के रकम से लोन मिलता तो सहारा को 1 या 2% अतिरिक्त पैसे प्राप्त होते और इससे मनी फ्लो ऑफ मनी होते रहता और बाकायदा उनको पेमेंट भी मिलती, लोगों को मैच्योरिटी भी मिलती जो डिपोजिटर है। 9वां मैंने ये लिखा कि देश में मैं ये नहीं समझता कि हर विभाग में, चाहे वो न्यायालय हो या वित्त विभाग हो, वहाँ अनपढ़ काम कर रहे होंगे। आज भी यदि हर जिले में मात्र ब्रांच काम करे और जमाकर्ताओं का ऋण देकर उनकी समस्याओं का हल प्रदान किया जाए तो ब्याज के रूप में पैसे प्राप्त होंगे, मैच्योरिटी भी होता रहेगा, जो कार्य कर रहे हैं उनका भी कार्य चलता रहेगा।
ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस पर अभी तक के कोई भी संस्था इस पे ध्यान नहीं दे रही, या कोई भी मंत्रालय इस पे ध्यान नहीं दिया, या कोई भी विभाग नहीं ध्यान दिया। इतने पढ़े लोग, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो देश चला रहे हैं, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि सहारा को बर्बाद करना ये मिल करके चाह रहे थे सुब्रत राय के साथ। 10वां मैंने ये लिखा था, यह है कि सहारा इंडिया में गुनाहगार फ्रेंचाइजी मैनेजर और सहारा ब्रांच मैनेजर हैं, इनके ऊपर तो 1-1 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कमीशन के लिए पैसे उगाए हैं, जमाकर्ता को गुमराह किया है और फील्ड एजेंट को गलत जानकारी प्रदान कर, डरा कर, बॉन्ड का या किसी भी प्रकार का जो इनका पुरानी मैच्योरिटी थे उनको कन्वर्जन के रूप में किया गया। अतः इस विषय पर गंभीर होकर समस्या का हल निकालना चाहिए और देश हित और लोक हित में काम करना चाहिए। यदि सरकार चाहे तो कुछ फंड देकर सहारा को और अपने आदमियों को बैठाकर कार्यालय में काम दे तो सहारा फिर से सुचारू रूप से काम कर सकता है, बशर्ते कि सरकार का कंट्रोल होना चाहिए और सरकार अपने हाथों में इसे रखे। ये मैंने लेटर दिया है और इसकी मैं आपको कॉपी भी इसमें दिखा दे रहा हूँ, मैंने कब दिया और क्या दिया है। ये हमारे कैमरामैन इसको आपको दिखाएंगे।